आज हम बात करेंगे खाने के तेल की बिक्री की। और मसला यहाँ पर अब ये उठ खड़ा हुआ है, हाल में कुछ ऐसे बयानात आए हैं, कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि शायद जब ये कोविड-19 महामारी का जो चक्कर है कुछ कम होगा, उसके बाद सरकार खाने पीने के जो तेल हैं उनकी खुली बिक्री पर रोक लगा देगी। अब सरकार के मन में चल क्या रहा है, किस तरह की बातें सोची जा रही हैं, खुले तेल की बिक्री पर रोक लगाने का आखिर मतलब क्या होगा, व्यावहारिक रूप में इस पर अमल कैसे होगा। तो कमोडिटी बाजार के जाने माने विशेषज्ञ विजय सरदाना हमारे साथ हैं। विजय जी, ये जो बातें चल रही हैं, उठ रही हैं, क्या मतलब निकाला जाए, कैसे समझा जाए इसको? देखिए, जहां तक बात है खान पान की चीजों का, इस देश में हमेशा से चिंता रही है एडल्ट्रेशन को लेके। और जब भी एडल्ट्रेशन की बात आती है तो सरकार और समाज दोनों की तरफ से इस बात को लेके चिंता रहती है कि एडल्ट्रेशन की जो महामारी है उसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में 80% बीमारियां होती हैं खराब खाने से और खराब पानी से। तो जो मुद्दा आपने उठाया कि एडल्ट्रेशन कम करने के लिए शायद पैकेजिंग का रास्ता सरकार अपनाए, तो मुझे लगता है ये इसका बैकग्राउंड हो सकता है। खुले तेल की बिक्री जहां पर होती है, आमतौर पे जो बहुत छोटी छोटी किराना दुकानें होती हैं, जहां पर बहुत गरीब वर्ग के लोग आते हैं, वो 5 रुपए 10 रुपए का तेल खरीद के ले जाते हैं अपनी रोजाना की खपत के हिसाब से। जिन्हें 1 किलो तेल नहीं खरीदना, आधा किलो तेल नहीं खरीदना, उनको जो दुकानदार हैं वो बड़े कनस्तर में तेल रखते हैं, उसमें से निकाल करके थोड़ा सा दे दिया, 5 रुपए का तेल, 10 रुपए का तेल। अगर सरकार इसको रोकना चाहती है तो पहली बात ये कि देश में जो ऐसे करोड़ों या लाखों गांव में, कस्बों में जो दुकानें हैं, आप वहां पर कैसे पहुंच करके रोक लेंगे उनको? और अगर बात यह है कि जो बड़ी मिलें ही हैं वो खुला तेल ना बेचें, तो वो तो मुझे समझ में नहीं आता। आखिर तेल कहीं भी जाता है तो ठीक है, ये अगर वो 1 लीटर के पैक में नहीं जा रहा तो वो 20 लीटर के पैक में जा रहा है, 5 लीटर के पैक में जा रहा है। खुला तेल कोई ड्रम में भर करके तो ले नहीं जा रहा। मैं अगर ड्रम में जाता भी है, देखिए समस्या ये है कि हमें अभी ये नहीं पता कि सरकार अचीव क्या करना चाहती है। अगर सरकार ये कहना चाहती है कि पैकेजिंग करने से एडल्ट्रेशन कम हो जाएगा, तो मेरा सवाल सरकार से ये है कि क्या जितना देसी घी पैकिंग में मिलता है उसमें एडल्ट्रेशन नहीं है? क्या जितने मसाले पैकिंग में मिलते हैं क्या उनमें एडल्ट्रेशन नहीं है? क्या जितना दूध पैकिंग में मिलता है क्या उसमें एडल्ट्रेशन नहीं है? तेल में ऐसी क्या बात आ जाएगी कि पैकिंग करने से एडल्ट्रेशन रुक जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि पैकेजिंग करने से किसी भी क्षेत्र में एडल्ट्रेशन रुका है। आपकी दवाइयां डुप्लीकेट है, आपका जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं आप देख लीजिए समाज में, चाहे आपके कॉस्मेटिक्स हैं, चाहे आपके फूड हैं, चाहे मेडिसिन हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें पैकेजिंग होने से मैनिपुलेशन रुक गया, मिलावट रुक गई या डुप्लीकेट प्रोडक्ट रुक गए? आपको क्या समझ में आ रहा है कि सरकार करना क्या चाहती है? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि इंडस्ट्री की तरफ से निश्चित रूप से डिमांड रही है कि पैकेज्ड ऑयल होना चाहिए, और इंडस्ट्री की तरफ से ये मानना भी सही है कि पैकेजिंग होगी तो एडल्ट्रेशन शायद कम होगी। लेकिन मेरा ये मानना भी है कि आज भी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं इस देश में, उनके बहुत सारे मेंबर्स हैं जो आज पैकेज प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या वो मिलावट नहीं करते हैं? क्या एसोसिएशंस इस बात की गारंटी लेंगी कि उनका कोई मेंबर मिलावट नहीं करे? अगर उनका कोई मेंबर मिलावट नहीं करे, अगर इस बात का वो कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स अगर लॉन्च करते हैं, तब तो मैं समझ सकता हूं कि एक सीरियस प्रयास है। नहीं तो शायद ये प्रयास होगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे आए। आज भी गांव में, मुझे याद है बचपन में हम लोग भी घर के लिए अगर तेल लाते थे तो पड़ोस की दुकान से अपना स्टील का बर्तन या ग्लास का बॉटल लेके जाते थे और उसमें जितनी जरूरत होती थी उतना तेल लाते थे। आज भी बहुत सारे लोग ताजी सरसों निकलवाते हैं, खेत में से बीज लेके जाते हैं और अपने सामने तेल का पिराई कराते हैं। आज भी बहुत सारे लोग अपना गेहूं लेके जाते हैं, अपने सामने चक्की में आटा पिसवा के लाते हैं। आज भी शहरों में भी लोग अपने सामने पोल्ट्री की शॉप पे जाते हैं और अपने सामने मुर्गी का ड्रेसिंग करा के अपने साथ लेके आते हैं। आज भी वो पैकेज प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करते।
तो जिस सवाल यही समाज है, में आखिर ये जो चर्चा चल रही है, खुले तेल की बिक्री ना हो, इस आदेश का जब भी अगर कभी आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, किसको रोकने जा रहे हैं? यही तो बात हमें समझ में नहीं आ रही है। शायद सरकार यही कह रही है कि जो एडल्ट्रेशन हो रहा है उसमें कमी आएगी, ये सरकार की सोच है। लेकिन क्या आज तक सरकार ने इस बात की कहीं बताया कि कौन कौन से प्रोडक्ट में पैकिंग करने से मिलावट रुकी, या एडल्ट्रेशन रुका, या डुप्लीकेट प्रोडक्ट रुका? तो मुझे लगता है शायद ये थॉट्स इनिशियल स्टेज पे होंगे। जब ये चीज समाज में आएगी, जब ये चीज पब्लिक डिस्कशन में आएगी, तब शायद इस पे और खुल के बातें होंगी, सरकार को और तरह के तथ्य सामने आएंगे। मुझे लगता है कि अभी ये एक विचारधारा है, अभी इस पे कोई फाइनल डिस्कशन नहीं हुआ है। और जब होगा, मुझे लगता है समाज के अलग अलग तबके के लोग अपनी बात रखेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की आपने चर्चा की कि शायद उनके कामकाज का, उनके कारोबार का एक हिस्सा जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ चला जाए, शायद इंडस्ट्री एसोसिएशन के दिमाग में ये है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्या वो खुला तेल बेच रहा है, कहां बेच रहा है, पूरे बाजार में उसकी हिस्सेदारी आज की तारीख में कितनी है? नहीं, बात देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप किसको बोलते हैं, ये भी तो डिफाइन करना जरूरी है। आज बहुत, आप चले जाइए पंजाब के गांव में, शहरों में, हरियाणा पंजाब के शहरों में, राजस्थान में, आपको हर शहर में एक ना एक ऐसा दुकानदार मिल जाएगा जिसने दुकान के पीछे कोल्हू लगा रखा है। वो अपने वहां पे सरसों की 4 बोरियां रखता है, या कोई और अपना वहां पे चीज रखता है। वो कहता है जी मैं अपने सामने आपको तेल निकाल के देता हूँ। उसने अपना ब्रांड बना रखा है, लोग वहां जाके इसलिए लेते हैं, लोगों को लगता है ताजा तेल निकला है, प्योर है, हम इसको यूज करते हैं। उसमें वो मिलावट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बिटवीन कंज्यूमर और सप्लायर के बीच की बात है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन तो मसला ये वहां बात भी पर है, तो ऐसे गारंटीड नहीं लोग है, जो, रंजन जी, ये बात भी तो गारंटीड नहीं है कि जो पैकेज्ड माल मुझे मिल रहा है मेरी दुकान में, वो डुप्लीकेट ना हो और उसमें एडल्ट्रेशन ना हो। इस बात की गारंटी कौन ले रहा है? ऐसे लोग जो छोटी छोटी जगहों पे खुद अपना कोल्हू चला रहे हैं, या छोटी इकाइयां अपनी चला रहे हैं और उससे तेल निकाल करके लोगों को उनके सामने तेल निकाल करके दे रहे हैं, क्या उन पर अंकुश लगाने की तैयारी है? या जो एमएसएमई इकाइयां होती हैं, जिनको आप ब्रांडेड नहीं मानते एक तरह से, या वो बहुत छोटे ब्रांड होते हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, या दुकानदार की बात कर रहे हैं कि जो मैं नहीं, देखिए, जब तक सरकार इसके ऊपर कोई श्वेत पत्र नहीं लाती, कोई डिस्कशन पेपर नहीं लाती, ये कहना मुश्किल है कि सरकार क्या करना चाहती है। रही बात यह है कि आप लूज ऑयल बंद करेंगे और पैकिंग ऑयल चालू करेंगे, इसका पर्पज क्या है, इससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं, अभी तो मुझे ये भी क्लियर नहीं। आज की तारीख में अगर ये सब कुछ विचार मंथन के दौर में है, तो आपकी सलाह क्या होगी? क्योंकि हमारे सामने समस्या के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि मिलावट होती है, वो जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो संगठित क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, ब्रांडेड हैं, वहां भी मिलावट होती है। और जो छोटे स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, चाहे खुद कोल्हू चला रहे हैं या एमएसएमई इकाइयां छोटी छोटी हैं, वहां भी कितनी मिलावट है इसके बारे में हम सुनिश्चित नहीं हो सकते। तो पहली चीज देखिए, नजरिए से, हम एक गलती करते हैं, हम गलती ये करते हैं, एक संगठित है, एक असंगठित है। देखिए, ईमानदारी का ठेका किसी का नहीं। बेईमान बड़े में भी है, बेईमान छोटे में भी, यही बात ईमानदार छोटे में तो भी है, ईमानदार बड़े में भी। तो हमको ये कहना चाहिए कि आप ईमानदार का साथ देना चाहते हैं या बेईमान का। तो कहने का मतलब है कि जो संगठित है या असंगठित है, इसका कोई लेना देना नहीं है प्योरिटी ऑफ बिजनेस से या क्वालिटी ऑफ बिजनेस से। अगर आपको लगता है कि पैकिंग करने से कोई फायदा होगा, तो 1 लाख रुपए में भी आपको पाउच मशीन मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस बात की परेशानी मत करिए। परेशानी ये है कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं, और आपने बाकी किस सेक्टर में वो अचीव कर लिया पैकेजिंग लाके। हम सरकार से ये तो पूछें। जो समस्या है कि मिलावट रोकी जाए, उसके लिए क्या बेहतर रास्ता है? और दूसरे ये कि सरकार कोई ऐसा नियम ना बना दे कि वो इस पूरे इकोसिस्टम में किसी एक तबके को, या जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके लिए पलड़ा उनकी तरफ झुक जाए, उनके लिए सब कुछ नियम बन जाए, और जो छोटे खिलाड़ी देखिए, हैं कारोबार से सबसे बाहर पहले तो हैं। आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आउटडेटेड हो गए। आपके पास आज नई तकनीकें हैं। मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण रख रहा हूँ। पहले आप क्या करना चाहते हैं? सबसे ज्यादा मिलावट होती है, मान लीजिए, सरसों। सरसों में क्या मिलाया जाता है? सरसों में आपका मिलाया जाता है राइस ब्रान ऑयल, आपका मिलाया जाता है सरसों, आपका
क्रूड सोया जिसको हम बोलते हैं डीओ सोया जो डार्क कलर में होता है, या आपका इंपोर्टेड आपका रेप सीड विच इज अगेन जिसको डीओड्राइज्ड ऑयल बोलते हैं जो डार्क कलर में होता है। क्योंकि सरसों में डार्क कलर है तो आसानी से चीजें मिक्स हो जाती। मेरा ये कहना है कि आज मान लीजिए अगर मैं राइस ब्रांड मिलाता हूं तो आप सरसों के तेल में जैसे हम लिखते हैं आर्जिमोन फ्री ऑयल ताकि उसमें सेफ लिखा होता है, तो आप जो राइस ब्रांड के अंदर जो केमिकल है जिसको लेके हम बात करते हैं कि इससे हेल्थ इंप्रूव होता है, आप उससे संबंधित ओराइजनॉल का आप पैरामीटर डाल दीजिए कि अगर कोई राइस ब्रांड डालेगा तो पकड़ा जाएगा। इसी तरह से आप फैटी एसिड प्रोफाइल की बात करिए कि अगर मैं किसी तरह का कोई फैट मिलाता हूं तो आप सिर्फ ये कहना कि उसमें मॉइस्चर है नहीं है, फ्री फैटी एसिड है नहीं है, बीवी वैल्यू है नहीं है, जो केमिकल पैरामीटर हैं आज उसका महत्व नहीं रहा है, क्योंकि जो मिलावट करता है वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करता है, उसको भी पता है क्या पकड़ा जाएगा और क्या नहीं पकड़ा जाएगा। आपको अपने स्टैंडर्ड बदलने होंगे, आपको अपने सैंपलिंग और टेस्टिंग के तरीके बदलने होंगे। दूसरी बात, एफएसएसएआई जो हमारी रेगुलेटर है उसको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। आज तक आप एफएसएसएआई में बात करके पूछिए आज तक कितने सैंपल उन्होंने तेल के उठाए, कितने मिलावटी पाए गए, उनके नाम क्या थे वो आपको नहीं बताएंगे। तो जब हमारा रेगुलेटर ही बेईमानों को छुपाएगा, चोरों को छुपाएगा, तो जब थानेदारी अगर चोर को शरण दे रहा है तो सुधार कैसे होगा? विजय जी, क्या कुछ बहुत छोटे स्तर की ऐसी एमएसएमई इकाइयां भी हैं जो वास्तव में आज खुला तेल बेचती हैं? वो गांव के छोटे किराने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन क्या वो सप्लाई करती हैं बाहर, जैसे हलवाइयों सब करती हैं, देखो बड़ी भी करती हैं। आज आप किसी भी कंपनी से पूछ लीजिए आप कितना पैकिंग करते हैं और कितना बल्क में या टैंकर में बेचते हैं। 30-70 का रेशो होगा, 20-80 का होगा, 60-40 का होगा, कोई बहुत ही बढ़िया कंपनी होगी तो 50-50 का होगा। अगर आज आप बल्क डिस्पैच बंद कर दें तो सारी तेल कंपनियां बंद हो जाएंगी। ये फैक्ट है, हम फैक्ट कैसे झुठला सकते हैं? तो कहने का मतलब है कि देखिए इस मुद्दे पे चर्चा का कोई मुझे आधार नहीं दिख रहा है। आपने सवाल जरूर उठाया लेकिन इसके पीछे आप अगर जवाब ढूंढना चाहेंगे इसका कोई आंसर नहीं एज ऑफ टुडे। जब तक सरकार अपनी मंशा खुद नहीं क्लियर करती कि उनका पर्पस क्या है, तब तक इस चर्चा का कोई आधार नहीं है। तो जो आपको अखबारों में दिख रहा है मैं उसको स्पेकुलेशन मानूंगा। एक चर्चा का मुद्दा हो सकता है लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं। जी, ये बल्क डिस्पैच जो है उसके ग्राहक कौन होते हैं? सारे ही होते हैं। जो छोटे दुकानदार हैं वो होते हैं जो जिन कंपनियों, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं देश में जिनकी रिफाइनरी नहीं है, वो दूसरों से तेल लेते हैं, अपने ब्रांड में डालते हैं और बेचते हैं। ऐसे बहुत से हैं जो टिन में बेचते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं बल्क में जो मिलावट के लिए खरीदते हैं। हर तरह के लोग हैं। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है जो दूसरों से, किसी बड़े उत्पादक से बल्क में एक टैंकर में तेल खरीदता है और उसे छोटे छोटे 1 लीटर की, 5 लीटर की या 20 लीटर की पैकिंग में फिर आगे दुकानदारों को या उपभोक्ताओं को बेचता है, तो जो खुले में तेल ना बेचने का नियम बनेगा अगर, तो उसमें तो वो आएगा नहीं आएगा। तो फिर हम रोक किस पर नहीं आएगा। मैंने आपसे वही कहा कि जब तक हमें कानून की नीयत नहीं पता, कानून अचीव क्या करना चाहता है, तो जितने आपके सवाल हैं ये स्पेकुलेटिव सवाल है, इनका कोई आंसर नहीं। जिस दिन लोगों को पता लगेगा कि जो मिलावट कर रहा है, जो बेईमानी कर रहा है वो पब्लिक में एक्सपोज हो जाएगा, तब सुधार होगा। पैकिंग से सुधार नहीं होगा जी। जब तक आपके रेगुलेटर ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आपका कोई भी कानून इस देश में कंज्यूमर का भला करे। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी और संसद ये निर्णय करें कि हमारे रेगुलेटर ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है। वो क्यों नहीं बताते कि कितने सैंपल पकड़े गए, उनमें से कितने मिलावट के थे और वो कौन लोग थे जिनके सैंपल मिलावटी पाए गए। जब पूरी दुनिया में ऐसा होता है, आज आप अमेरिका की वेबसाइट पे चले जाइए, यूरोप की वेबसाइट पे चले जाइए, आपको ये पता लग जाता है कि किस कंसाइनमेंट को हमने डिटेन किया, क्यों किया। तो कुल मिलाकर के इस बातचीत का निष्कर्ष अगर मैं कहूं तो अभी यही है कि अभी कोई सरकार की तरफ से औपचारिक बात आई नहीं है। जो कुछ है वो सूत्रों के हवाले से या चर्चाओं के हवाले से है। इसलिए इंतजार तो करना पड़ेगा कि हाँ, आखिर सरकार अगर कोई नियम बनाना चाहती है तो क्या नियम बनाना चाहती है। उसके बाद शायद किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा कि हाँ, उसका असर क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर मिलावट की बात है
तो वो मिलावट चाहे ब्रांडेड खिलाड़ी हो या अनब्रांडेड खिलाड़ी हो, चाहे बड़े खिलाड़ी हो चाहे छोटे खिलाड़ी हो, मिलावट की समस्या हर जगह है। पैकिंग से मिलावट की समस्या पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि अगर मसला छोटे खिलाड़ियों की बाजार हिस्सेदारी बड़े खिलाड़ियों की ओर ले जाने की कोशिश का है, तो सरकार को इस तरफ सचेत रहना चाहिए, क्योंकि बार बार उसका फोकस अगर एमएसएमई पर है, जहां उसे पता है कि रोजगार ज्यादा है, तो अगर ऐसी कोई कोशिश कहीं से हो रही है, किसी कोने से कोई लॉबिंग हो रही है कि हाँ छोटे खिलाड़ियों की बाजार हिस्सेदारी बड़े खिलाड़ियों की ओर ले जाने वाले नियम बनवा दिए जाएं, तो इसके बारे में सरकार को सचेत रहने की जरूरत है। विजय जी, आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।